चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने पुनावरम में एक तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि तेलुगु की अजमत को बढ़ाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि कोई भी अपने आबाई शहर, मादर वतन और मादर ज़बान को कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि उनकी परवरिश में उनके ख़ानदान के अफराद का ताउन बहुत ज़्यादा रहा है। CJI की आबाई शहर पुनावरम में गाँव वालों की तरफ से मुनक्कदा एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनका पुनावरम के साथ खास रिश्ता है और कहा कि उन्हें याद है कि असातिज़ा उन्हें बहुत प्यार से देखते थे। जस्टिस एनवी रमना ने निशानदेही की कि इत्तेहाद तमाम मसाइल के हल का बेहतरीन तरीका है और सभी से तेलुगु की भलाई को मज़ीद बढ़ाने के लिए कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा, दिल्ली में बहुत से लोग तेलुगु की अजमत के बारे में कहते हैं और उन्हें अपनी रियासतों में बनी हुई मशहूर इमारतों की तारीफ़ करते हैं। उन्होंने कहा कि जानते हैं कि तेलुगु कौम की सही शनाख्त नहीं है और उन्होंने कहा कि तेलुगु ज़बान सकाफ़त, रिवायत को मजबूत करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बायोटेक कंपनी ने कोरोना बहरान के दौरान वैक्सीन तैयार की है और जोर देकर कहा कि तेलुगु होना फ़ख्र की बात है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो अपनी मादर वतन को कभी नहीं भूलते हैं और उन्होंने वाज़ेह किया कि वो इस तरह काम करेंगे कि कौम को तेलुगु की शोहरत, बरतरी और अजमत दिखाई जाए। యాక్టివ్గా ఉండటం చూసి ఆమె నన్ను ఎడ్లబండి మీద మన ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం రంగా గారి మీటింగ్ అని చెప్పి మేము ఇద్దరం కలిసి రంగా గారి మీటింగ్కి వెళ్ళాం. రంగా గారు చాలా ఆప్యాయంగా ఆమె శివలింగ ప్రసాద్ గారి గురించి చెప్పేటప్పటికి ఆమె చాలా ఆనందపడింది. ఆయన స్ఫూర్తి ఏమో కానీ తర్వాత అప్పటి నుంచి కొంచెం నాకు రాజకీయాలంటే చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండేవి.